हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में एक बार फिर से। और इस वीडियो में मैं अपनी आईपी फॉरवर्डिंग सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं और आपको एक और फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म जो सिस्को ने डेवलप किया, फास्ट स्विचिंग के बारे में बता रहा हूँ। जनरली ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किस मैकेनिज्म के थ्रू राउटर की जनरेशन पास ऑन हुई। आपको ध्यान होगा, मैंने पहली वीडियो में प्रोसेस स्विचिंग बताई थी। प्रोसेस स्विचिंग बताई, उसके डिसएडवांटेज क्या है कि राउटर पे जब भी एक पैकेट रिसीव होता है उसे बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होता है और उसे एक नया लेयर टू हेडर बनाना होता है। नया लेयर टू हेडर बनाने के लिए उसे काफी सारे लुकअप्स करने हैं, उसे वार्प को भी देखना है, सारी चीजें देखनी है और उसके बाद डेटा को एनकैप्सुलेट करके आगे आउटगोइंग इंटरफेस पर भेजा जाता है। उसमें काफी सारा समय भी लगता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी लगती है, काफी चीजों की रिक्वायरमेंट भी होती है, उससे अननेसेसरी का डिले बन जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, तो और जो फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म आए उसमें जो एक काफी हद तक काफी इस प्रोसेस स्विचिंग की जो प्रॉब्लम थी उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिजाइन आया वो आया था फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग क्या है? इसमें जब पैकेट राउटर के पास हिट होता है, तो जब पहली बार पैकेट स्विच होता है तो उसके लिए जितने भी प्रोसीजर लेयर टू हेडर को कंस्ट्रक्ट करने तक जितने भी लुकअप्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को एक कैशे के अंदर मेंटेन कर लिया जाता है। मींस राउटर जब किसी पैकेट को फॉरवर्ड करेगा तो उसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, किस किस चीज का मेन लुकअप करता है, वो होता है आपका नेक्स्ट हॉप, वो होता है आपका एग्जिट इंटरफेस, और इनसे बनाता है लेयर टू हेडर, नया लेयर टू हेडर। इस कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। फास्ट स्विचिंग में क्या है, राउटर पे पैकेट आएगा, पहली बार पैकेट प्रोसेस स्विच होगा। पूरा प्रोसेस स्विच होने से उसे क्या होगा, उसे इन तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इस इंफॉर्मेशन को फिर एक कैशे के अंदर, जिसे कह सकते हैं आप राउट कैशे, इसके अंदर ये एंट्री लिख ली जाती है। किसके साथ? डेस्टिनेशन के साथ। जैसे कोई डेस्टिनेशन जैसे 1.0.0.0 है, इसके साथ की जितनी भी एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस स्विच होने पर जो उसने कलेक्ट की थी और जो बनाई थी, उन्हें इस एंट्री के साथ मेंटेन कर लिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, ये मैंने राउट लिखा है लेकिन जरूरी नहीं राउट होगा, क्योंकि ये तो नेटवर्क आईडी है, तो हर मल्टीपल डेस्टिनेशन होंगे 1.0.0 की, तो हर डेस्टिनेशन की एक अलग एंट्री बनाई जाती है, जस्ट लाइक दिस। अगर आपके पास ये 4 यूजर आईपी हैं और राउटर ने पैकेट रिसीव किया, कभी 1.1 के लिए, कभी 1.2 के लिए, कभी 1.3 के लिए, कभी 1.4 के लिए, तो उसे 4 एंट्री यहां पर रखनी होंगी और चारों के पहले जो पैकेट्स आए होंगे उन्हें प्रोसेस स्विच करना पड़ा। लेकिन एक बार प्रोसेस स्विच करने के बाद जब दोबारा सेम डेस्टिनेशन के लिए पैकेट रिसीव करेगा राउटर, तो उसे लुकअप प्रोसीजर्स में नहीं जाना, बेसिक डिफॉल्ट लुकअप पे नहीं जाना, उसे सीधा कहां जाना है? राउट कैशे के अंदर। राउट कैशे के अंदर उसे वो एंट्री मिलेगी और उसका पहले से ही प्री कंस्ट्रक्टेड लेयर टू हेडर्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, वो सीधा अटैच करेगा और पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इससे काफी हद तक आपका टाइम बचने लगा और यूज में आया, तो काफी चला, काफी अच्छी चीज विद प्रोसेस स्विचिंग से तो ऊपर थी। लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स। एडवांटेजेस तो यही है कि थोड़ा सा टाइम डिले कर लेते हैं, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक क्या है? पहली बात तो ये, किसी सबनेट या नेटवर्क या प्रीफिक्स के लिए एंट्री नहीं है, हर डेस्टिनेशन के लिए एंट्री है। यानी कि मेमोरी का साइज, टेबल का साइज, कैशे का साइज बड़ा हो सकता है। दूसरा, अगर डेस्टिनेशंस बहुत ज्यादा हैं, यानी कि जो फ्लोज हैं, ट्रैफिक के फ्लोज, वो अलग अलग डेस्टिनेशंस पर बहुत ज्यादा आते हैं, राउटर बहुत ज्यादा फ्लोज रिसीव कर रहा है, ऐसी जगह पर लगा हुआ है, तो प्रोसेस स्विच तो होना ही होना है। फर्स्ट टाइम तो प्रोसेस स्विच होना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी कोई एंट्री चेंज हो जाती है, लेयर 3 टू लेयर 2 मैपिंग चेंज हो जाती है, तो ये क्या अपडेट होने के बजाय इनवैलिडेट हो जाती है। जैसे अगर आपका कोई नेक्स्ट हॉप बदल गया, राउटिंग टेबल चेंज हुआ और कोई नेक्स्ट हॉप चेंज हो गया, तो ये जो एंट्री है अपडेट होने के बजाय इनवैलिडेट हो जाएगी और इनवैलिडेट होने के बाद जब इसे नई एंट्री लेनी होगी तो उसके लिए फर्स्ट टाइम फिर से प्रोसेस स्विच होगा। मींस जब भी कोई चेंजेस होंगे तो प्रोसेस स्विच होगा, उसके बाद एक नई एंट्री आएगी, तब फास्ट स्विचिंग अपना काम करता है। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। और एंट्रीज बहुत ज्यादा हो सकती हैं, तो इन्हें क्विकली कैश में से रिमूव भी होना पड़ता है, यानी कि इनकी जो एजिंग है वो भी बहुत स्लो है, वो भी बहुत लोअर टाइमर की है, यानी कि ज्यादा देर तक एंट्री कैशेज में नहीं रह सकती
और अगर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी और एंट्री डिलीट हो जाएगी तो दोबारा से प्रोसेस स्विच में जाना होगा। मींस यहाँ पर प्रोसेस स्विचिंग की जरूरत है, यानी कि प्रोसेस स्विचिंग का प्रोसेस बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसको एक थोड़ा सा उसको एडवांटेजेस के साथ रखा गया। मींस ये थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट कर सकती थी, कैश कर लेती थी। एक बार पैकेट आना है, उसके बाद नेक्स्ट जब सेम डेस्टिनेशन के लिए पैकेट आएगा तो उसे पूरा प्रोसेस स्विचिंग नहीं करना, उसे क्या करना है, कैशे में जाना है। इसलिए इसे कहा जाता है कि राउट वंस फॉरवर्ड मेनी टाइम्स। ये भी कह सकते हैं इस प्रोसीजर को कि एक बार राउट कीजिए और उसके बाद फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि एक बार ही राउटेड पैकेट की आपको जरूरत है और उसके बाद कैश में एंट्री मेंटेन हो जाएगी। इसका एक ड्रॉबैक और मुझे याद आता है कि इसमें जो लोड बैलेंसिंग है केवल पर डेस्टिनेशन बेस्ड है, पर पैकेट लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी तो सारी चीजें सिमिलर वैसे ही हैं। एडवांटेज आपको मैंने बता दी, डिसएडवांटेज भी मैंने बता दी। और लेकिन जब ये स्टार्ट किया गया तो उस समय बहुत बड़ी एडवांटेज देखा गया और फास्ट स्विचिंग को काफी यूज किया गया। लेकिन करंटली अब फास्ट स्विचिंग को किसी आईओएस में नहीं देखा जाता, क्योंकि ये जो अगर खत्म हुआ था तो 12.225S सिस्को आईओएस के 12.225S और 12.420T के बाद से फास्ट स्विचिंग को सिस्को यूज नहीं कर रहा है। अब जो करंट जो सारी टेक्नोलॉजी है वो सेफ के ऊपर बेस्ड हो गई है, जो इससे भी एडवांस है और काफी हद तक बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करती है, जिसके बारे में आप मेरी अगली वीडियो में देख पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट द फास्ट स्विचिंग, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्क्राइब। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी इसके लिए बनती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द इनफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।